हरियाली तीज की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2023 में तीज का ये जो पर्व है ये रहेगा 19 अगस्त को। सावन के महीने के अंदर यानी कि श्रावण मास के अंदर शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उस पर हम हर साल हरियाली तीज का पर्व मनाते हैं। अब हरियाली तीज पर भगवान शिव और माँ पार्वती का के मिलन के लिए ये दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन हुआ था, तो इसीलिए इस दिन को बेहद खास रूप में मनाते हैं। इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो व्रत रखती हैं। इसके अलावा 16 श्रृंगार करने का खास महत्व होता है। क्या पूजा की विधि रहेगी, किस समय पर आपको पूजा करनी है, क्या टाइमिंग है और इस दिन का महत्व क्या है, इसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले 19 अगस्त को श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। इस बार बेहद खास सहयोग पड़ रहा है क्योंकि 3 योग पड़ रहे हैं। इस बार जो हरियाली तीज है उस पर रवि योग रहेगा, सिद्ध योग रहेगा और साध्य योग रहेगा। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा जो कि इस दिन को और भी ज़्यादा खास बना रहा है। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, क्या पूजा की विधि रहेगी और क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम टाइमिंग की बात कर लें तो देखिए जो तृतीया तिथि है वो शुरू हो जाएगी 18 अगस्त को शाम के समय से लगभग 8:01 से लेकर के ये तिथि रहेगी 19 तारीख को 10:19 पर तक। तो अगर मैं उदय तिथि के हिसाब से देखूं तो 19 अगस्त का जो दिन रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा हरियाली तीज के पर्व को मनाने के लिए। अब जो पूजा का समय है, देखिए पूजा का समय एक मुहूर्त ये है, सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9:08 तक का एक मुहूर्त रहेगा। जो दूसरा मुहूर्त है वो है लगभग 12:25 दोपहर से लेकर के शाम को 5:19 तक का ये जो समय है ये भी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो 11:58 से लेकर के 12:51 तक का जो ये समय है ये अभिजीत मुहूर्त है। तो अगर आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो ये बेहद खास टाइमिंग रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इस बार रवि योग, सिद्ध योग और साध्य योग भी बन रहा है, साथ ही में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी रहेगा, तो ये इस दिन को और भी ज़्यादा खास बना देंगे। इस दिन किया गया कोई भी उपाय आपके लिए आपकी मनोकामना की पूर्ति लेकर के आएगा। लेकिन तो सबसे पहले बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का दिन भी है, तो भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो इस दिन सुबह उठ करके आप जाकर के, जो मैंने टाइमिंग आपको बताए हैं, पूजा के मुहूर्त आपको बताए हैं, उस समय पर जाकर के आप शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें, शिवलिंग पर चंदन ज़रूर अर्पित करें, कच्चा दूध, बिल्वपत्र, और कोशिश करें आप शिव चालीसा का पाठ उस समय पर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके शादीशुदा जीवन में परेशानी है तो इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त रूप से पूजन किया जाना चाहिए। आप लाल रंग की मौली या कलावे से आप भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन ज़रूर करें और कोशिश करें आप इस मंत्र के साथ उनका पूजन करें, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र को 108 बार आप ज़रूर इसका उच्चारण करें और साथ ही में माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। जो भी सामान आप अर्पित कर रहे हैं वो वहाँ पर आप माँ को अर्पित कीजिए और उसके बाद वो जो श्रृंगार का सामान है उसमें से आप कुछ भी एक सामान प्रसाद के रूप में वापस लेकर के आ सकती हैं और उसको आप इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपसी रिश्तों में, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में जो कलह कलेश है वो खत्म होगा, आपसी रिश्ते में मजबूती बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए जो कंपैटिबिलिटी है वो बढ़ेगी। अब पूजा विधि की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सुबह उठ कर के किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती के संयुक्त रूप से पूजा करनी है। उनका गठबंधन आप पीले रंग के पुष्पों की माला से कीजिएगा या फिर गेंदे के पुष्पों की माला से आप कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। साथ ही में कोशिश ये करें चंदन अर्पित आप ज़रूर करें भगवान शिव के ऊपर। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है उनके लिए उपाय बेहद खास रहेगा, आप चंदन ज़रूर अर्पित करें भगवान शिव के ऊपर। इसके अलावा जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेहत की समस्या रहती है, आप लोग शिवलिंग पर बिल्वपत्र और धतूरा ज़रूर अर्पित कीजिएगा। खास तौर पर अगर एस्थमा या रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई, रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो लोगों को भी बिल्वपत्र ज़रूर अर्पित करना चाहिए।
इसके बाद आप वहीं पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें या फिर शिवाष्टक का पाठ ज़रूर करें। दूसरी बात कि इसी दिन आप प्रदोष काल में भी अगर पूजा करते हैं, प्रदोष काल में भी अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद खास रहेगा। और कोशिश कीजिएगा इस दिन आप क्योंकि विवाहित जो स्त्रियां होती हैं वो इस दिन व्रत भी करती हैं, तो इसीलिए अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि आप एक समय भोजन करें और सात्विक भोजन करें। दूसरी बात, अगर किसी का काम नहीं चल पा रहा है, अगर किसी के लिए फाइनेंशियल बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इस दिन आप शिवलिंग पर गन्ने का रस ज़रूर अर्पित करें नमः शिवाय का जाप करते हुए। 108 बार आप नमः शिवाय का जाप करें और गन्ने का रस अर्पित करें। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी शनि की 7.5 या फिर शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भाव में नहीं है, आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। आप इस दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या फिर ओम त्रिनेत्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। और कोशिश कीजिएगा कुछ समय वहाँ बैठ करके आप ज़रूर बिताएं, या शिवाष्टक का पाठ वहाँ बैठ करके आप ज़रूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आप हरियाली तीज के दिन कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन की एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।